साबिर एक ऐसे कमाल के इंसान है, मैं आपको बताता चलूँ। मेरी इनके साथ जो इंटरेक्शन है वो आज से कोई 12-13 साल पहले हुई। जी सर, ऐसी जी बिल्कुल सर। 13 साल मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता। जी जी सर, मैं यूनिवर्सिटी में तब एक विजिटिंग प्रोफेसर था। जी जी जी। तो मेरी तब आपके साथ इंटरेक्शन हुई, और वो भी कैसे हुई, एक वीडियो मैंने देखी। जी सर। उस जमाने में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा व्यूड नहीं होता था, लेकिन वो वीडियो जब मेरे सामने आई तो उसका व्यूड जो था वो मिलियंस में था। एब्सोल्युटली सर। मेरा लगा उस वीडियो के बाद आपकी गेम चेंज हुई है। जी सर, गेम चेंज पहले हो चुकी थी। जी जी जी। आप में से पहले से कोई जानता है? कोई एक बंदा भी जानता हो? अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हुआ ये कि वो जो वीडियो थी ना जी, वो वीडियो ये थी कि साबिर साहब अमेरिका में थे। जी मैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में था सर। न्यूयॉर्क में थे, और रेहान अल्लाह वाला हमारे दोस्त हैं, उनको ये मिले। जी सर। उन्होंने उधर ही पूरी स्टोरी सुनने के बाद, जैसे अभी आप स्टोरी सुनने लगे, उन्होंने कहा यार मैं एक मोबाइल ऑन कर रहा हूँ, साबिर साहब अपनी स्टोरी ज़रा सुनाएं। वो स्टोरी सुनाई। जब मैंने स्टोरी सुनी, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि स्टोरी सुनने के बाद मैंने 2 नफल पढ़े, और दोनों नफलों में जो सजदा था मैं फूट फूट के रोया कि यार ये ह्यूमन पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच सर। ये हो सकता है। नहीं, एक्चुअली कासिम साहब खुद बहुत इतने मतलब माशाल्लाह अचीवर हैं और इतने हम्बल हैं, और मेरी तो जब भी इनसे गुफ्तगू होती है तो मैं तो एक ही नहीं कहता हूँ, हमेशा मेरे वॉइस मैसेज इनके पास आते हैं कि आप लोगों के लिए सानिया पैदा करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा करे। और ये मेरे मुर्शिद मतलब रूहानी मुर्शिद अशफाक अहमद साहब का है, मतलब कि आप लोगों के लिए सानिया पैदा करे, अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा करे विदाउट एनी। तो ये मेरा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। यू ऑलवेज पे वे फॉर दोस्त हु स्ट्राइव इन लाइफ। और ये चीज़ हमारी 15 साल हो गया। आप रेडियो में आप एक वाकई 15 साल हो गए, क्योंकि मैंने रेडियो में भी आपको बुलाया। जी, रेडियो करता था, रेडियो भी करता था, यूनिवर्सिटी पढ़ाता था। जी जी। तो आफ्टर दैट तो उसमें हम मिलते हैं, मतलब कि ये जो चीज़ें मतलब कि, और ये ऑल ऑफ सडन मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और मुझे इनका ऑक्सफोर्ड के कॉलेज में इनका आया, तो मैंने आई जस्ट सेंड हिम कांग्रेचुलेशंस की। तो अल्लाह को जैसे होता है, और सबसे बड़ा अल्लाह ताला में सबबुल असबाब होता है। वी आर सपोज्ड टू मीट एक्चुअली। मुझे ये भी नहीं इल्म, असल में इन्होंने सुनना था। एब्सोल्युटली, मुझे तो ये भी इल्म नहीं था पाकिस्तान में। उस वीडियो में खास बात ये थी कि जो स्टोरी थी, मैं इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मेरे क्वेश्चंस हैं आपसे और आप इनसे रिलेट करेंगे। वो वीडियो मैंने पकड़ी जी सर, और मैंने उस वीडियो में से ट्रेनिंग बनाई। थैंक यू सो मच सर। मैं उस वीडियो को तादेर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, टीचर ट्रेनिंग्स में, सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग्स में, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग में, वो जो वीडियो थी 12-13 मिनट की, थैंक यू सो मच सर, उसको मैं वीडियो को दिखाता था, और क्लासरूम रोती थी। क्लासरूम के सारे ऑफिसर्स रो रहे थे, सर ये कैसे हो सकता है? एक बंदा, लाहौर में एक जगह जी, जोहर टाउन के पीछे जुगी है। सही बात है। जुगियों में एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को पढ़ने का इतना शौक है, और उसकी असाइनमेंट क्या है? कूड़ा चुनना। सही बात है। उसकी वालदा जो है वो घरों में काम करती है, फादर जो है वो गदा गाड़ी चलाते हैं। अभी गदा गाड़ी चलाते हैं। और ये अच्छा, और वो बच्चा जिसको पढ़ने का शौक है, वो कूड़े में से कुछ पेपर्स उठा के कभी वो पढ़ता रहता है। बिल्कुल सही बात है। वो कूड़े इकट्ठा करने वाले जो बच्चे हैं, उनका कोई छोटा सा स्कूल है, वहां पहुंच गया, वहां पढ़ते पढ़ते ग्रेड्स अच्छे होने लग पड़े। सही बात है। और पढ़ते पढ़ते करते करते आखिरकार वो जो उसका पैशन है, सही बात है, वो उसको एक स्कॉलरशिप मिलती है, और वो फिर अमेरिका पहुंच जाता है। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कासिम साहब। देखिए, ये रेहान अल्लाह वाला का मैं बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने मेरी स्टोरी की, बट ये अल्लाह ताला होता है कि जो डॉट्स मिलाता है। इवन कासिम साहब से मिलना, मतलब कि, और कासिम साहब ने मेरे लिए बहुत रास्ते आसान किए हैं, और इवन हेल्पिंग यू टू मीट यू गाइस, लाइक दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। Yes. और ये जो बात है ना, मतलब कि इस पे कासिम साहब मैं आपकी नज़र शेयर करना चाहूँगा। शौक बरहना पा चलता था और रस्ते पथरीले थे। शौक बरहना पा चलता था, शौक बरहना पा चलता था, और रस्ते पथरीले थे, और रस्ते पथरीले थे। घिसते घिसते घिस गए जो पत्थर नुकीले थे। होए होए घिसते घिसते घिस गए जो पत्थर नुकीले थे। तो ये जिंदगी होती है। तो आपका मैं इसलिए मशकूर हूँ कासिम साहब कि आपने उन नकीले पत्थरों की तादाद मेरी जिंदगी में कम की है, एंड आपने मेरे लिए उसने रास्ते खोले। मेरी बात समझ नहीं? बहुत देखिए, मतलब कि जो सबसे बड़ी बात हो सकती है वो, हम अगर आप कुछ नहीं करें तो आपके लिए नेक तमन्नाएं, नेक इज़ार आपके लिए अच्छी, और दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान करे, ताकि आप जैसे आप लोग, इससे आप अपना स्क्वायर रूट ले लो अपनी तादाद का। सही बात। आप उतनी आप एक्सपोनेंशियली लोगों की हेल्प करें। बिल्कुल ठीक। और यही मैं उसामा साहब से भी बात कर रहा था कि हमें इसलिए मिलेंगे, शायद हमें ना लोगों के लिए कुछ बेहतरी करनी है। और अल्लाह ताला ने, मतलब कि यू आर नॉट कि आपको कासिम अली शाह साहब ने सिलेक्ट किया है, यू आर द सिलेक्टेड फ्यूज। एक्चुअली उधर से सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन हमेशा। आई वाज नेवर
I was never expected कि I'm going to meet you guys actually. Yeah, Not in my wildest dreams actually. अच्छा मैं तो कैरी केलर पढ़ाने वाला था, वो आपके साथ मुलाकात इनकी होनी थी। अच्छा अब उस स्टोरी के बाद मैं भी जानना चाहूंगा ना जी, श्योर सर, आप फिर कितनी बार इस अपने पढ़ने के शौक की वजह से दूसरे मुल्कों में जी, पढ़ने के लिए, कोर्स करने के लिए गए? जी सर, मैं और बताऊंगा क्या कुछ होता रहा जी? अच्छा मेरी जो कासिम साहब ने मेरी स्टोरी बताई, तो मेरे अंदर ना अभी भी अब मैं ना बच्चों को पढ़ाता हूँ जो झुग्गियों में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी को, जिनका बचपन मेरी तरह है, मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मेरा यह कि सिर्फ मेरी स्टोरी ना हो, और मेरे पास बहुत मौके थे कासिम साहब मेरे पास, मतलब कि मैं अमेरिका में सेटल हो जाता, मैं यूरोप में सेटल हो जाता, मैं जहाँ भी, मगर देखें एक चीज़ होती है शायद कासिम साहब के पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज होंगी, सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाह, दो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कई काम ऐसे कर सकते हैं मगर आपके अंदर एक आपकी हदूदों की हूद होती है, और आप सोचते हैं कि आप अपनी जितनी डिले ग्रेटिफिकेशन करते हैं इतना अल्लाह ताला आपको ज़्यादा फल देता है। वाह। तो जब आप किसी कबीले कम्युनिटी के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत आसान होता है कि आप अकेले बढ़ जाएं, मगर देखें आप एक चरवाहे के तौर पे चलते हैं, एंड यू हैव टू टेक योर फॉक्स अलोंग विद यू, और यू हैव टू टेक योर हर्ड विद यू, और आपने लेकर चलना होता है। आप में कितने बच्चे हैं जो एल्डेस्ट हैं, बड़े हैं, बहन भाइयों में बड़े कौन से? बड़ा बच्चा लाइक, और मैं बहन भाइयों में बड़ा हूं, मेरे हम 6 भाई और 3 बहनें, एंड आई हैव टू स्पेंड एन एग्जाम्पलरी लाइफ एक्चुअली। तो उस चीज में ये बहुत मैटर करता है कि आपके हीरोज क्या हैं। तो मेरे हीरोज, पहले मैं बचपन में कहानियां पढ़ा करता था, किससे पढ़ा करता था, तो मेरे हीरो होते थे, टार्जन की कहानियां पढ़ी किसी बच्चे ने, हाँ जी, उमरू यार का पता होगा किसी को, इस तरह, या उसके अलावा मैंने इसकी कहानियां पढ़ी हैं, ये क्या नाम है, तलीमो तरबियत, ये सारी चीजें मेरे वो हीरो, वो कहानियां होती थी मेरे पस मंजर में। तो जब मेरे पास किताब खोलना ये नहीं होता कि सिर्फ मैं किताब खोल रहा हूँ, मैं उस राइटर से बात कर रहा हूँ, उससे महफिल गुफ्तगू हो रहा हूँ, उसकी कंपनी में। और अब ये सोचे कि आप झुग्गियों में रह रहे हैं, LDA आ रही है, आपकी झुग्गियाँ उठा रही हैं, पुलिस वाले आके अम्मी अब्बू को मार रहे हैं, आपकी कम्युनिटी, और अपनी कहानियों की दुनिया में खोए हुए हो। और उस चीज़ में ये जो आपको पावर देता है, ये एक डीप रीडिंग की पावर देता है, ये आपको पढ़ना देता है, और आप अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और आप अपनी ख्वाबों की दुनिया में कदम रखते हैं। तो उसके बाद आपको अल्लाह ताला के करम से कोई नहीं रोक सकता, और आप अपनी इन अखलाकियात पे, इन उसूलों पे चलते हैं। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें थी, और मेरे लिए तो पहला एक उसका वे था जो उधर जाना, उसमें भी मेरी ना किताबों ने सर मेरे लिए बड़ा एक किया। मैं इस तरह खतून से मिला, जिससे आपसे मुलाकात हुई, वो खतून कैथरीन किदर उनका नाम, और मेरी मौसन है वो। अच्छा। तो मैं उनसे मिला, तो मेरी अब जैसे आपका मेरा जिक्र भी, आप किताब का जिक्र कर रहे हैं, हाँ। तो हमारा किताब का रिश्ता बहुत पुराना है, मतलब कि हम इतनी अर्सा रीडिंग पे मिलते रहे सर। जी, रीडिंग्स पे, और हम किताबों की बातें करते हैं, क्या पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है। तो ऐसे खतून थी, उससे मैंने बातें करना शुरू की, तो जब उसे पता चला कि मैं पढ़ता हूँ, तो वो अमेरिकन कॉन्सुलेट में काम कर रही थी। तो उसे बड़ी खुशी हुई कि मैं हेमिंग्वे पढ़ रखा है, मैंने फॉकनर पढ़ रखा है, मैंने वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ रखा है, मैंने मार्क ट्वाइन को पढ़ रखा है। अब ये मेरा, देखे मेरी बात सुनो, मैं आपको जो कन्वे करना चाहता हूँ, ये मेरा कभी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में नहीं था कि मैं ऐसे किसी बातें डिस्कस करूंगा, मगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो एक चीज रखी होती है कि यू हैव टू डू इट। तो मेरे अंदर, मैं इसको क्वाइन करता हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक ना डिफरेंट किस्म की लस्ट रखी हुई है, दैट इज लस्ट फॉर लर्निंग। या इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, बट द न्यू वर्ड ऑफ लस्ट इज द ग्रिट। एब्सोल्युटली। या एक मैं बात कर रहा हूँ, एक होती है कि अगर मेरी कहीं भी मैं जाऊँ ना, किसी कमरे में भी जाऊँ, तो सबसे पहले मेरी नजर होगी जो लिखा वर्ड है, जैसे मेरे सामने इकरा बिस्मिल रब्बिकल लज़ी। अब ये एक जो है ना, मेरी जब मैं कूड़ा भी चुनता था, मतलब कि तो उसमें भी मेरी जो वैल्यूएबल चीजें होती है वो मेटल होती हैं, कांच होती है, या इससे मुतल्लिका तांबा होता है, जो ज्यादा की मेरी नजर अखबार के टुकड़े पर, उसमें वो लफ्ज पढ़ते हैं जिनमें मैं पढ़ सकता हूँ। अब ये जो चीज़ है, और यही मैं पेशेंट बच्चों में आगे कन्वर्ट करता हूँ, बहुत आला, और इस चीज़ को लेकर चलता। तो उसमें वो खतून जो मिली, तो वो बहुत खुशी हुई, और उन्हें लगा कि उन्होंने मेरे साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर की, एंड आई हैपन टू बी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब उससे जाने से पहले मेरा बहुत टफ पीरियड था कि मुझे वीज़ा कैसे मिलेगा। मेरा कसम था, ना मेरा अकाउंट था, ना मेरा ID कार्ड था, ना मेरा पासपोर्ट था, ना ड्रेस था, झुग्गी का ड्रेस सीरियसली मैंने किसी मेरा दोस्त है हमाद अली, मैंने उसकी वालदा से 15,000 रुपए लिए, और अमेरिकी वीज़ा, और मैं बहुत गायब दिमागी इंसान हूँ। तो मैं अपने साथ एक किताब ले गया, क्योंकि अमेरिकी एम्बेसी में आपको कुछ ले जाने की इजाज़त नहीं देते। मैं किताब ले गया, वो पढ़ रहा हूँ, मैं किताब लेकर गया हूँ, और वो भी मैं जब मेरी बारी आई तो मैं अपनी गायब दिमागी, मुझे वो मेरा नंबर भी याद नहीं है। अच्छा, खुदा की कसम मैं रीडिंग कर रहा हूँ, इतना डूबे हो, इतना डूबा। तो मेरी ये कि
लाइक व्हेन यू रीड, आप में से रीडर कौन कौन है? मैं अभी एक किताब पढ़ी सर मैंने, विलियम डैलिम्पल की नई किताब है द गोल्डन रोड। द गोल्डन रोड, ओके। तो उसमें वो एक बुद्धिस्ट भिक्षु आया इधर नालंदा की यूनिवर्सिटी में सर। तो वो आया तो उसने ना पहले ट्रांसलेशन पढ़ रखी थी, यानी किसी के ख्यालात पढ़ रखे थे। तो जब उसने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा तो उसने कहा कि मैंने सारी उम्र जो मुझे लगा है कि मैं किसी के मुंह के चिट्ठे पे चावल खा रहा था, अब मैं खुद ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ के खा रहा हूँ और मैं पढ़ के रिलेट कर रहा हूँ। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको दुनिया में जो सबसे चीज ज्यादा करती है वो आपको रीडिंग करती है, और रीडिंग के बाद आप राइटर की थॉट से आगे बढ़ते हैं। राइटर हैज डन हिज पार्ट, ही और शी हैज डन हिज पार्ट, आप आगे लेवल पे उस पे करते हैं। और ये जो चीजें आप उससे आगे इस सोच के सफर में, मतलब कि आपको रीडिंग से बढ़कर कोई साथी नहीं, और सबसे बड़ा किताब से बढ़ के रीडिंग जो आपके ना सर, इससे बड़ा कोई आपका तोहफा है। और आप अपने जहन की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, और अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल रीडिंग उससे बेहतर नहीं है। तो सर उसके बाद मेरा ना, मुझे अल्लाह ताला ने मेरे लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा की। अच्छा जी। तो अमेरिका पहुंच गया, मैं वापस आया। उसके बाद मैंने ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ काम किया। 2013 के इलेक्शन की मॉनिटरिंग में मैं काम करता रहा साथ में। उसके बाद मुझे स्वीडिश गवर्नमेंट ने सर मुझे एक स्कॉलरशिप ऑफर की, मैं वहाँ पे गया सर, मैंने पूरा यूरोप घूमा सर। अब आपने रेफरेंस पॉइंट नहीं भूलना, जब भी कोई अचीवमेंट आएगी तो आपने ज़हन में रखना है कूड़ा चुनना। सही बात है। झुग्गियाँ, जोहर टाउन, वहाँ से शुरू करना। अब आप ये भी रिलेट कीजिए, जो आपकी स्टोरी है ना, हम बंदा कहते हैं जी मैं जीरो पे खड़ा हूँ और मैंने हीरो बनना। सही बात है। आपकी इत्तला के लिए दुनिया में जो हीरो बने ना, वो जीरो से शुरू नहीं करते, वो माइनस से शुरू करते। एब्सोल्युटली। माइनस जो जितना पीछे से आ रहा है ना, उसके अंदर उतनी भूख, उतनी लगन होगी और उतना ज्यादा वो आगे जाएगा। सही बात है। तो वो जो चैलेंज है ना, उनको जीरो ना कहा करें, एब्सोल्युटली, उनको माइनस कहा करें और वहां से भागते हुए आगे जाएं। और ये तो वही कासिम साहब, ये वही फर्नेस है जिससे आप कुंदन बनकर निकलते हैं। और जो आपकी मुश्किलात और चीजें ना, मतलब के टेक इट इज अपॉर्चुनिटी कि अल्लाह ताला आप उसको उन चीजों के लिए सिखाना चाहता है। मेरा ये बिलीफ है। yes. किसी का डिसएग्रिंग हो सकता है, मैं आई रिस्पेक्ट दैट, मगर मेरा बिलीफ है जो चीजें, जो मुश्किलात आपके पीछे पड़ी होती हैं, आप उन पे ओवरकम करके आपको अपनी शख्सियत का अंदाजा होता है और आप लाइक ट्रू सेंस में आप एक ह्यूमन बीइंग बनते हो, चाहे आपकी स्टडीज हो चाहे व्हाटएवर। तो वो मेरे लिए एक बड़ा एक मौका था, और उसमें उसके बाद मेरे लिए काफ़ी रास्ते खुलना शुरू हो गए, मेरे लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने कासिम साहब में अफ्रीका गया, मैंने पूरी दुनिया तकरीबन मैंने आपके कंट्री कितने हो गए सर? मैंने पूरा यूरोप घूमा है। अच्छा जी। मैंने यूनाइटेड स्टेट ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक घूमा हुआ है। उसके अलावा मैं हांगकांग गया हूँ, फिलीपींस गया हूँ। अफ्रीका कितने मुल्क देखे जी? अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका गया हूँ सर, केन्या की ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग गया हूँ सर। और उसके अलावा मैं नेपाल गया हुआ हूँ, मैं फिलीपींस का मैं नाम ले चुका हूँ। तो इस तरह मैंने काफ़ी घूमी। और एक मेरी जो रेफरेंस पॉइंट में अभी कभी नहीं भूलता, मेरी तो एक इसमें बात है कि पहचान कभी ना भूलो, और अपनी जड़ों से इंसान जुड़ा होता है सर। कोई दुनिया में कोई ऐसा दरख्त होता है जो हवा में मोहल्ला को नहीं, जड़ें होती, हर इंसान की रूट्स होती हैं। एंड नेवर फॉरगेट योर रूट्स। और उसमें जो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने ये देखना होता है कि आप क्या काम बेहतर कर सकते हो। तो मेरी नज़र में ये सबसे बेहतर काम है आपके। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, आपका सबसे पहला अमली कदम हो सकता है कि वो आपकी अपनी शख्सियत साजी हो सकती है कि आप यू शुड बी सो पैशनेट और यू शुड बी सो इंटरेस्टेड इन योर सेल्फ एक्चुअली। क्योंकि आप अगर आप खुद बेहतर होंगे तो देन यू कैन ब्रिंग अ मच बेटर चेंज। तो सब चीज़ों में जो आपको हेल्प करती है वो आपका तख्लीकी मुतालिया होता है। और ये वो चीज़ें होती है जो आपको निसाब में शायद मिल जाए ना मिले, बट यू हैव टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। अभी मेरे पास सर टाइम नहीं होता किताब पढ़ने के लिए, तो मेरे पास अभी भी मेरे फ़ोन में सारी मेमोरीज जो होगी वो ऑडियो बुक से भरी पड़ी। किताबें आपके पास? आई थिंक मेरे पास अभी होंगी 35 से ज़्यादा किताबें अभी मेरे ऑडियो बुक्स पढ़ी हैं जो मैं सुन रहा होता हूँ। और क्योंकि फिर उसको मैं मेरे लाइक दैट्स हाउ यू, अब मुझे किसी ने कोई मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं कि मैं ना पढ़ूँ, बट वंस यू आर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और ये ऐसी एडिक्शन है विच यू कांट, लाइक यू हैव टू। अभी सर ने किताब का नाम लिया, मेरी नज़र से किताब नहीं गुजरी, अब मैं जाऊँगा और ये किताब मैंने वो अपलोड। सीखने वाले को ना सीरियसली बताने वाला हो। मैं ना आपको एक ऐड करूं, छोटी सी बात, प्लीज प्लीज। इट वाज 2002-3 की बात होनी है जी। मैं स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था। अच्छा, मैं किताबें पढ़ने का शौक मुझे 8th क्लास से ना। वाओ। उससे पहले छोटे छोटे रिसाले थे, लेकिन बाकायदा किताब के साथ दोस्ती। और आपको ये भी बताऊं, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करता है, उसमें मैंने टीवी प्रोग्राम किया हुआ है। वाओ। 80s में 90s में उमरू अयार का कैरेक्टर, सही बात है, वो एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। और वो अच्छा, मैं ना अपने बचपन में 8th क्लास में, उस ज़माने में किताब
रिसाला खरीदा जाता था, कुछ ओल्ड बुक्स की दुकानें होती, सही बात है सर, या एक्सचेंज होती थी। सही बात है। तो एक ओल्ड बुक्स की ना हमारे गुलशन रावी में एक जगह थी जहाँ पर एक दुकान थी, तो उन्होंने से मैंने एक्सचेंज करता। तो मैंने कई दफ़ा ना किताब एक्सचेंज की। अच्छा, अब जब मैं बड़ा हो गया तो ऑब्वियस यूनिवर्सिटी पढ़ा, फिर शादी हो गई, शादी हुई तो मैं अपने इन लॉज में गया, तो मेरे जो ससुर थे उन्होंने बताया कि यार उम्र यार से तुम्हें कुछ पता आता है? मैं कहा हाँ जी मुझे पता है। उन्होंने कहा यार उम्र यार कैरेक्टर जो है वो मेरे फादर ने यानी आपकी मिसेस के दादा ने क्रिएट किया। वाओ वाओ। तो वो नसीरुद्दीन हैदर उनका नाम था। वाओ वाओ। तो मैंने कहा वो क्या कहते हैं, उनकी किताबों की भी दुकान थी। मैंने कहा वो कहाँ पर थी? उन्होंने कहा जी इधर करके वो दुकान थी। मैंने कहा अच्छा, मैं तो उस दुकान से बचपन से किताबें, ना उनको पता होगा यार है मेरे पोतरी दा सही बात है, खामद होना है, बिल्कुल सही बात है, मन्नू पता सी है मेरा सोना दादा। एब्सोल्युटली ठीक है। तो मैंने टीवी प्रोग्राम किया। अब मुझे पिछले दिनों में पता लगा उनकी टोटल को मोर देन 100 बुक्स थी। एब्सोल्युटली 100 बुक्स लिखी हुई थी। तो किताब से मोहब्बत करने वाले को कहीं से खुशबू आए, एब्सोल्युटली कहीं से पता लगे कोई नई बात है, नया आइडिया है, उससे रहा नहीं जाता। 2002 में ना जी मैं एक ऐसे मैंने खोला वो अपना पेपर, उससे जुमा मैगजीन होता था। जी जी जुमा मैगजीन था, सैटरडे संडे की छुट्टी शुरू 1 या 2 की बात है। तो मैंने जुमा मैगजीन खोला तो उसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का इंटरव्यू था। वो तारड़ साहब के उस इंटरव्यू में मेंशन था, किसी ने पूछा आपकी पसंदीदा किताब की, तो उन्होंने कहा जी मेरी पसंदीदा किताब है मेरा दागिस्तान। हाँ, रसूल हमजा तौफ की। जी जी जी। अच्छा, उस दिन छुट्टी थी। नेक्स्ट डे पहला काम जो मैंने किया यूनिवर्सिटी जाने से पहले, मैं फिक्शन हाउस गया। मैंने वहाँ से मेरा दागिस्तान खरीदी रसूल हमजा तौफ की। और मैं आपको बताऊं आज तक, आज के दिन तक, इस बात को 23 साल गुजरे, उस किताब को मैं 8 बार पढ़ चुका हूँ। 8 बार। हाउ वंडरफुल। हर दफा वो एक दफा मैंने अपने बच्चों को बताया ना 8 बार पढ़ चुका हूँ, तो मेरा छोटा बेटा कहता है पापा आपको याद नहीं होती? यानी आप इतने लाइक है। मैंने कहा मैं हर दफा, किताब आपको हर दफा नया मजा देती है। एब्सोल्युटली। आपकी जिंदगी के जो चैलेंज है उसके साथ रिलेट करके ये गुफ्तगू आज आप सुन रहे हो, इसी को अपलोड हमने करना है। 5 साल बाद सुनोगे इसके मीनिंग नए आएंगे। एब्सोल्युटली। 10 दिन बाद सुनोगे, 20 दिन बाद सुनोगे। वो किताब नहीं होती, मैं तो अभी पढ़ रहा था, मुझे रीडिंग का शौक है। तो एक बड़े मशहूर फलसफी सर मैकियावेली, अब उसको लोग एक नेगेटिव सेंस में लेते या द प्रिंस, या तो उसको सर लोग नेगेटिव लेते, मगर उसका एक असूल था कि वो जो जब कोई किताब पढ़ता था तो वो उस जमाने में जाके उसकी ड्रेसिंग करके उससे राइटर के लिए वैसे टेबल से जाता था और खुद पढ़ा करता था उसको। क्या बात। ताकि उससे वो कर सके। और ये किताबें नहीं होती, वर्चुअल, दीज आर वर्चुअल पर्संस। ये एक एक जैसे हमारे पास वर्चुअल रियलिटी है, ये उस बंदे की वर्चुअल रियलिटी है कि वो बंदा आपको मौका दे रहा है। यू आर सो लकी दैट पर्सन गिविंग यू चांस कि आप उसके इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसके थॉट प्रोसेस जान सकते हैं। और ये चीज मतलब हम दागिस्तान तो नहीं गए, मगर हम उसकी सोचों से उसका आशिक हो गया। मैं आशिक हो गया। सिमिलरली मेरे लिए चार्ल्स डिकेंस पढ़ना बड़ा एक था, उसमें उसके कैरेक्टर थे जिसमें मेरा चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्ट। मैंने आपसे सुना था, मैंने रियली सॉरी मैं ये नहीं पढ़ सका, लेकिन आपकी उस वीडियो में भी कोटेड है। जी सर, मेरी वालदा ना घरों में काम करती हैं, तो जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं बिकन स्कूल में हैरी पॉटर। अभी नहीं, अभी हैरी पॉटर पढ़ते हैं, पहले वो पढ़ते थे। एक ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव रीडिंग सर्कल होता था सर, तो एलजीएस में, तो वो ना सारे इंग्लिश लिटरेचर की किताबों को उन्होंने ब्रिज किया हुआ था। ब्रिज का मतलब आसान अंग्रेजी में लिखा हुआ था। तो मेरे लिए वो किताब थी ग्रेट एक्सपेक्टेशन। मेरी अम्मी जो बाजियाँ पढ़ती हैं तो उनकी शुआर डाइजेस्ट, खवातीन डाइजेस्ट, किरण डाइजेस्ट इस तरह लाती थी। उन्हें इतना एक पुरानी किताबों का वो ब्रिज वर्जन था सर। तो वो जो किरदार था उसका पिप किरदार है सर। मुझे फील हुआ, आपने पढ़ी है? तो मैं आपके सामने अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि आप क्या, तो मैं क्या पिप, तो लोग हंसते हैं, वो कैसे? देन आई कैन रिलेट विद द स्टोरी। तो मैं लंदन नहीं गया सर, बट आई कैन फील व्हाट हैपेंड थ्रू पिप सर एंड हाउ द चेंजिंग प्रोसेस वेंट थ्रू। मगर उससे पहले मेरे लिए जो बड़ा मसला था वो अंग्रेजी सीखना। अब ये सोचे हमारी मादरी जबान पंजाबी, कौमी जबान उर्दू है और सारी तलीमी जबानें अंग्रेजी। अब एक बच्चा जो उसके लिए पंजाबी से उर्दू सीखना और उर्दू के बाद उसे पता चलना कि एक और जबान है जो अंग्रेजी है जिसके अल्फाबेट भी उल्टी साइड से लिखे जाते हैं। और उर्दू में आपने कभी छोटी या ए अलिफ को उल्टा ऐसे करते लिखा नहीं ना, इंग्लिश में छोटे छोटी। तो अब ये चीजें जो थी, ये चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मुझे एक उसमें जो मैंने वर्ड यूज किया लास्ट का, मगर सर ने चेंज किया, ग्रिट, आई विल बी यूजिंग दैट सर ऑन वर्ड। तो वो जो ग्रिट थी तो मुझे फील हुआ जो पर्सनल बच्चे का होता है कि जैसे बच्चे को बहुत ज्यादा कैंडीज मिल जाती है ना, तो वो सोचेगा वो और कैंडीज कैसे हासिल करे। जैसे सर आपके वो सामने हु मूव्ड माय चीज की स्टोरी है सर, उसमें एक जगह चीज खत्म हो जाता तो फिर वो दूसरी जगह आपको जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है जी। पता चलता तो मुझे पता चला उर्दू अदब में तो एक छोटा सा दरिया है, अगर मैं अंग्रेजी पढ़ लूंगा तो अंग्रेजी इज लाइक अ वास्ट ओशन।
सी भी नहीं, एक पूरा, और ये एक इल्मी ज़बान है। तो मैंने सर किस तरह अंग्रेजी सीखी, किस तरह मैंने टेंसेस सीखे, खुदाई कसम, किस तरह मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस सीखे, और उसमें मेरे बहुत अच्छे टीचर थे सर, मैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब कि मशकूर हूँ। जैसे सर आपके थे अमजद अवान साहब, जी सर, उनका नाम अब्दुल हमीद चौधरी साहब है। तो उन्होंने मेरे लिए ना मुझे पहली तरह ज़िंदगी में टेंसेस सिखाए सर, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक किताब शेयर की जो मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपने अंग्रेज़ी सीखे बिना तलीमी सफ़र में, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में अंग्रेज़ी के बिना बहुत मुश्किल है। तो एक किताब उन्होंने मुझे दी, 8वीं क्लास का मैं बच्चा हूँ जिसने टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे। उन्होंने मुझे किताब दी, हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन सर, हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रन एंड वाटर। अब मैंने 9वीं 10वीं मैंने खुद उसके एक ऐसी सीरियसली वेरी गुड जी। आप क्या कर रही हैं? मैं बीए साइकोलॉजी कर रही हूँ गुड 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 गुड, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो अब इस चीज़ में जो बात थी सर, ये किताब ने ना मेरे लिए इतनी आसानी पैदा की, और उसके बाद आई वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, और आई एम नेवर अफ्रेड टू ओपन एनी बुक, बिकॉज इन लर्निंग प्रोसेस इंग्लिश इज वेरी इंटिमिडेटिंग। या और अगर आप उसको सीखते नहीं है तो आपके लिए आसानी। अगर यानी अगर मैं जब पढ़ रहा होता था ना कूड़े के ढेर पे, तो लोग मुझे वाक्य जनरली समझते थे। पंजाबी आती है आप लोगों को? कमला क्या मतलब होता है कमले का? यानी वो लोग समझ रहे कि ये सारे पैसे कमाने के बजाय पढ़ने के चक्करों में पढ़ गए, दैट वाज नॉट सपोज के हमारे कबीले या हमारे जैसे लोग वो पढ़ें। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और उसमें आप नहीं जानते आपकी जो नेक नियति होती है ना, वो आपको कहाँ लेकर जाती है। और ये सबसे बड़ा मेरा आप लोगों से, अगर मैं कोई आपसे कमिटमेंट लूँगा, वो ये होगी कि नेवर एवर कंप्रोमाइज अपॉन योर ड्रीम्स एंड नेवर एवर डाइग्रेस फ्रॉम योर गुड इंटेंशन। जो अच्छी इंटेंशंस, आपकी कमिटमेंट और ड्रीम्स हैं, अगर आपसे कोई पूछे या मैं पूछूं आपसे अगर आपका क्या सरमाया, तो ये आपका सबसे बड़ा सरमाया है। कोई बंदा आपको सारी चीज़ों से स्ट्रिप ऑफ कर सकता है, बट आपके ड्रीम्स, आपकी इंटेंशंस और आपके आगे बढ़ने की ज़ील को कोई आपसे छीन नहीं सकता। एक मेरे बड़े फेवरेट राइटर है सर, विक्टर फ्रैंकल, द विल टू मैन। अब उसमें उसके साथ क्या हुआ, उसको कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया, मारा गया, पीटा गया। कोई बंदा उसको बुरा इंसान, तो ये मैं आपको अगर कोई देना चाहिए, आपके साथ टफ से टफ सिचुएशन हो सकती है, बट नोबडी हैज अ पावर टू मेक यू अ बैड पर्सन, एंड यू हैव टू नेवर कंप्रोमाइज अपॉन योर ड्रीम्स, एंड यू हैव टू ट्रू टू योर इंटेंशंस एंड विल्स। अब ये जो चीज़ होती है, दैट्स गोज बियॉन्ड द जर्नी एक्चुअली। इवन मैं नहीं होगा, कसम साहब नहीं होंगे, मेरे ये अल्फाज मेरे लिख लें, जो चीज़ आप करते हैं वो आप इस बात को तो मानते हो, आप अल्लाह ताला को जो कुछ चीज़ें हो रही थी, अल्लाह ताला उस पर कुदरत होता है। तो इफ आई एम गोइंग टू से टू यू, ये हुक्म रब्बी होता है सर, बेशक ऐसी। तो इस चीज़ में आप लोगों का ये बहुत जर्नी होता है, और बाद में आप जब डॉट कनेक्ट करना शुरू करेंगे ना, वो बहुत आसान होता है। बट जिंदगी में अगर कोई चीज़ आपको लेकर चलती है, वो आपकी एक कंसिस्टेंसी, एक आपकी ग्रिट और एक आपके ड्रीम्स होते हैं। एलेनोर रोजवेल्ट का है सर जी, कासिम साहब जी सर, लाइफ बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। वाह, लाइफ बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। तो इन चीज पे कभी आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, एंड थिंग्स विल बी शेपिंग यू अ लॉट सर। वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात सर, वाह वाह। अच्छा जी, अब ना मैं आपसे चाहूँगा कि क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, हम 2-3 सवाल ऐसे हैं, मैं मतलब वो तखय्युल की पावर जो है ना, इमेजिनेशन की बड़ी तगड़ी पावर है, तो मैं समझता हूँ कि मैं उस तरफ बैठा हूँ और मैं अब स्टूडेंट हूँ, और ये सवाल मैं इनकी तरफ से कर देता हूँ। मेरा ख्याल है लाशऊर में कहीं ना कहीं ये सवाल होंगे। एक जो वर्ड बोलने लगो, जो सवाल है इनका, वो है सर सेल्फ पिटी। बहुत ज़्यादा हम लोग ना अब हमने रूल सख्त किए हैं ना, रूल्स ये बनाए यार, जो 2-4 सेशन लेने हैं यार, सही बात है। चलें कुछ तो आज़ाद सेशन आए ना आए, हमें कोई मसला बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ सेशंस हैं जिसमें अटेंडेंस है आपकी यार, महीने में 2 तो, यानी हम आपको कह रहे हैं यार पढ़ो भी और पैसे भी लो। एब्सोल्युटली। स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है कि इधर से पढ़ो भी, इधर से पॉकेट मनी। मैं तो अखबारें बेचता था, भांडे मांजता था, सीरियसली गाड़ियां साफ करता था, और उसके बाद अंडे बेचा करता था। अभी नवंबर से ना जो बच्चे अंडे बेचते ना, वो शुरू हो जाता था, और उसके बाद भी मतलब कि और मोमबत्तियां खरीद कर चारपाई के पाए पे रख कर वो पढ़ा करता था। अब देखिए, that's why you are so lucky, but it gives you more moral and social responsibility that you have to even outperform me and Qasim. Yes, you have to outperform, and we should be looking up to you like the way your teacher said. Yes, जैसे आपके टीचर ने कहा ना, मतलब के आगे जाना। अच्छा, अब ये जो बीमारी है ना, इस बीमारी की, इसको कहते हैं सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी का ताल्लुक ना एक्चुअली हालात के साथ नहीं होता, स्टेट ऑफ माइंड के साथ। अच्छा, बंदे को क्या लगता है, मैं आपको कन्वर्सेशंस बताता हूँ, बच्चा आके क्या कह रहा होगा, सर मेरी स्कॉलरशिप रुक गई है। क्यों रुकी है? सर वो मैं छुट्टी मैंने की थी।
अच्छा यार तुम ना करते। सर मैं तो सैलाब आया घर रुड़ गया। यार तू क्यों नहीं रुड़ा भाई, तू बच गया। सैलाब ने आगे का भाई साइड पे, मैं रोड़ना सारा कुछ। सर मैं आपको अपनी सेल्फिश की एक हरकत बताता हूँ। हम झोपड़ियों में रहते थे, कासिम साहब जैसे बता रहे, झोपड़ियों में हम लोग रहते थे, तो उसमें आंधियां आती है तो छप्पर उठ जाते हैं। तो मेरे पास क्या होता था, मेरी किताबें लालच, और उनको मैं पहले ही ये पॉलीथीन के बैग के अंदर उनके ऊपर बैठ जाता था, वो कहीं जाए तो वो आपका मताए हयात होती है। यस एक 100%। अब मुझे ना एक और वाकया याद आ गया। एक दफ़ा ना मेरे एक दोस्त हैं, यहाँ गेस्ट स्पीकर भी हमारे रहते हैं, वो कॉमन के टॉपर हैं CSS के। माशाल्लाह लाइक अ स्टोरी, जैसे आप कभी वो हो और उनको मैं उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी कि सर स्टोरी ओपन करें। श्योर। छोटे से थे, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उनको मामू ने पाला, मेहनत करते करते जब वो CSS का इंटरव्यू देने गए हैं ना, जिस साल में टॉप किया, तो उनके पास टाई नहीं थी, उधार लेके गए। वाओ, ये सर ये तो उसने कहा कि ये टाई और ये पैंट, एक ही पैंट है और एक ही टाई उधार लेकर गए हैं, CSS में टॉप हो। वाओ। उन्होंने एक वाकया सुनाया मुझे। वो कहते जी मेरे पास एक सब इंस्पेक्टर की इंक्वायरी लगी थी। ही वाज एट दैट टाइम ही वाज SSP लाहौर, माशाल्लाह। इस वक्त माशाल्लाह DIG लोग, DIG सांबा। तो वो बैठे हुए, तो मैं उन्होंने स्टोरी मुझे सारी रिलेट। उन्होंने कहा जी मेरे पास एक सब इंस्पेक्टर की इंक्वायरी थी, तो मैंने उसे झाड़ा, तुम कहाँ थे, 15 दिन से गायब थे, गुस्सा किया जो। तो उसने आगे कहा सर मैंने सर जान दो मैं यतीम हाँ। ओ अल्लाह। उन्होंने फ़ौरन यतीम से, तो अब यतीम से हमदर्दी होती है। सही बात है, सही बात है। उन्होंने कहा यार तुम कब यतीम हुए? कहता पिछले साल ही हुआ। उसने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहता जी 43 साल उम्र है मेरी, यानी 42 साल पे मैं। उन्होंने कहा यार मैं 2-4 साल का था, मैं यतीम हुआ। एब्सोल्युटली। और फिर मैंने मामू ने पाला, फिर मैंने स्ट्रगल की, फिर मैं करते करते फिर वो टाई उधार ले। हमारी सोसाइटी में सेल्फ पिटी की इंतहा है। एब्सोल्युटली। और ये जो सेल्फ पिटी है, अब आई हैव ओनली वन क्वेश्चन नाउ। आप जब झुग्गियों से शुरू करते हैं, अंडे बेच रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, गर्म अंडे, मतलब ऐसे ही है ना जी? एब्सोल्युटली सर। और उसके बाद आप मोमबत्ती आपने जलाई हुई है और बैठ के पढ़ रहे हैं और कचरे से कूड़ा उठा रहे हैं, और वालिदा आपके घरों में काम कर रही, वाले साहब जो हैं जी सर, अब खोती रेडी के अपने मसाइल हैं। एब्सोल्युटली सर। उसमें खोते का कभी कभी मूड नहीं भी होता। नहीं देखिए ना, खोते का एब्सोल्युटली सर, गधे गुम भी जाते हैं। अब गधे एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर अपना गधा जो है उसके साथ एक उन्स भी होता है, फिर उसकी केयर भी करनी है, फिर बीमार भी हो जाता है। बिल्कुल सर। ये सारी चीजें एक सेल्फ पिटी भी पैदा करती है। एब्सोल्युटली। हाउ यू डील विद योर सेल्फ पिटी? यहाँ आने नहीं दी, यहाँ आपने इसको ऐसा क्या टोटका था? क्योंकि इधर भी कई शक्लों को देखेंगे ना गौर से, तो इस बीमारी का शिकार हर जगह, खानदान में है, सोसाइटी में है, पाकिस्तान में है, सियासी तौर पे कहीं है कि हमारी सुनो तो सही, वो हर जगह आपको मिलेगा सेल्फ पिटी की बीमारी। आपने इस सेल्फ पिटी को नहीं आने दिया, जो मैं जानता हूँ, मैं गवाह हूँ इस सारी आपकी स्टोरी से। हाउ सर? इसमें एक तो रीडिंग बहुत ज़्यादा है। मेरे एक जो हीरोज़ है ना वो मैजिकल थे, और मैं अपने हीरोज़ को देखता हूँ, उसमें जो लास्ट मैंने पिप का किरदार पढ़ा, उन्होंने कभी अपना हारा नहीं। और जो एक बात कर रहा हूँ कि जब देखें सबसे आसान जो होता है ना, मतलब कि आपने कोई डिलीजन पालने के मैं हैगा ही अंज। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो लोग जो कोठियों में पढ़ते, अब झुग्गियों में जा रहे हैं, और लोग हम पे वो फिक्रे कैसा करते थे, लोग मुझे चंगड़ कहा करते थे, ये तो चोरियां चकारियां करते हैं, ये तो ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे करते हैं। दुनिया में कोई इंसान, अगर मैं कह रहा हूँ ये कि कोई इंसान आपको बुरा या छोटा नहीं बना सकता, आप खुद बनते हो। हाय बिल्कुल सही बात। लोगों के ज़हन में, स्पेशली मेरी बहनें और ये ख़वातीन बैठी हैं, लोगों के ज़हन में एक छोटा सा डिब्बा है जिसमें उन्होंने कासिम अली शाह को, साबिर को बंद किया हुआ है, एंड हमने उस डिब्बे में बंद नहीं होना। अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत वदीयत की है कि अल्लाह ताला ने हमें ये अजर दिया, अल्लाह ताला ने हमें ये हौसला दिया कि आपसे ये बात कर रहे हैं, एंड नोबडी एवर कैन डिफीट यू। सर मुझे तो हेमिंगवे की आपकी बात याद जाती है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ही कैन नेवर बी डिफीटेड। तो ये चीज़ मैं तो एटीट्यूड लेके चलता था। मेरी एक बहुत पुरानी टेटो के सर IIU की थी, तो उसमें मेरा एक था असूल, सो वट, अगर आपके पास कुछ नहीं है सो वट, अगर मैं बाइक नहीं थी, मैं बाइक पे आया हूँ, सो वट में लिफ्ट लेके आ जाता, अगर मैं वो भी ना मिलता तो मैं पैदल आ जाता, एंड आई हैव टू डू दैट। अगर किसी चीज को करोगे आप लोग ना, लिमिटेशन, आप अपने लिए ग्लास सीलिंग सर खुद ही बना सकते हैं, एंड ये एक इनविजिबल सर वो आपकी है। अब देखें कि हमें ना एक दफा से झुग्गी हमारी उठवा दी, हमें और ले गए, और लिटरली मैं वो किया करता, हमारा बैग नहीं होता था। मैंने 8वीं जमात में अपनी पहली बाइसाइकिल खरीदी सर, अखबारें बेचकर। उसके बाद मैं अपने 3 बहन भाइयों को आगे पीछे बिठा के लेकर जाता था। और उससे पहले यकीन माने, में आई एम नॉट प्राउड, मैंने बात कर, मुझे सफर करना होता था, कोई इतनी दूर जाना, बात कर, मैंने बगैर टिकट के सफर किया कि बात करूं। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट। आई हैव टू टेक हिचहाइकिंग। और मैंने बहुत सर इसमें पढ़ा, ये किसी ने पढ़ा सेकंड ईयर की पुरानी या फर्स्ट ईयर की, हिचहाइकिंग अक्रॉस
सहारा। तो सर अगर बंदा टिम्बकटू लिफ्ट लेके पहुंच सकता है, ओह यस, तो ये लाहौर क्या है? और ये फासले, ये चीजें, ये तो हमारी ज़हनी पैदावार हैं, एंड वी क्रिएट दैट इमेजिनेशन, और ये डिल्यूजन अपने ज़हन में गिराते हैं। तो रीडिंग आपको अपने आप से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगी, और इस चीज़ पे अगर आप काबू पा लेंगे, अगर अपने जहन पे काबू पा लेंगे, अपनी सोचों पे काबू पा लेंगे, तो यू गो बियॉन्ड दैट। और सर ये सेल्फ डिल्यूजन है ना, आपने एक वो पूरी सेल्फ हेल्प लिटरेचर की मेरे माइंड में, रोंडा बैरनी से लेके एंथनी रॉबिन्स, स्टीफन आर कोवे, सारी मेरे माइंड में आ गई है। और उसमें एक आपको अच्छा इंसान और एक पॉजिटिव माइंड के साथ आपको आगे बढ़ना होता है, और इस चीज़ में आपका बहुत बड़ा जो आपका स्ट्राइविंग फेज होता है, वो अपने आप को मुतमिन करना होता है। वंस यू कैन डू दैट, जैसे आप सर स्टोरी बता रहे थे ये CSS के टॉपर की, सिमिलरली आई वाज वाचिंग अ मूवी 12वीं फेल, किसकी? 12 फेल, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। अब देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, इनसे ये भी पूछे, फिल्में देखते हैं? फिल्में देखते हो भाई? हाथ खड़ा करो। अभी किसी ने देखी द ब्रूटलिस्ट, द पियानिस्ट देखी हो? द पियानिस्ट, वाह, ही इज द सेम हीरो। वाह। अब उस बंदे का घर वारसा में तबाह हो गया सारा कुछ। सर शी वेरी, आई एम सल्यूट टू यू। हमारा हीरो है। आपका नाम क्या है? ईफा बिनते नदीम। वेरी नाइस। बिनते नदीम, सल्यूट टू यू। आप वो ये हम वो रिफ्लेक्ट, लाइक आई कैन रिलेट विद यू। वाह वाह वाह, सीरियसली वेरी नाइस। आप कहां से हो? लाहौर से ही हूँ। वाओ, आई एम जस्ट अमेज्ड टू सी यू सर, दैट्स माय कैच ऑफ द डे। ओए होए होए, थैंक यू। ट्रू। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। तो आप देखें द पियानिस्ट की स्टोरी अगर देखें, या इवन शिंडलर लिस्ट किसी ने देखी हो, आप लोगों की कोई फेवरेट मूवी हो? अच्छा, मेरे साथ एक कॉमन ना एक्सपीरियंस होता है। मैं परसों चौथ आ रहा था ना, फ्लाइट लेता हूँ ना, तो मैं फ्लाइट को डिजाइन करता हूँ। नाइस। एक पायलट डिजाइन है, जी, सवारी का भी डिजाइन। Absolutely. तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि टाइम कितना है। मतलब 6 और 30 मिनट्स की फ्लाइट थी लंदन से दुबई की। या तो मैं 6.5 घंटों को फिर रिटर्न करता हूँ कि इस वक्त मेरी जो कैफियत तबीयत है, इसमें मैंने एक मूवी देखनी है, ये किताब पढ़नी है, ये करना है, ये करना है। अगर इसमें ये टाइम है, ये स्लॉट, तो सो जाऊंगा। तो इस दफा में जब मैं आ रहा था तो मैंने एक मूवी देखी। वाओ, व्हिच इज दैट मूवी सर? तरला। ओह वाओ, तरला। तरला। और इंडिया ने ना अपने लोकल हीरोज कैरेक्टर्स को ऐसे उठा के ऊपर। एब्सोल्युटली। हमने क्या किया, हमने लोकल हीरोज के मीम्स बनाए हैं, सही बात है, मजाक उड़ाए हैं, सही बात है, हम उनकी इंसल्ट करते हैं, Absolutely, हम उन पे तंज आवाजें लगाते हैं सर। वो और हम सुनते किसको हैं? बदोबदी। सही बात है। और बदोबदी, और नतीजा क्या हुआ है? पूरी कौम का सत्यानाश हो गया। पूरी, सही बात है सर। पूरी कौम। आप जरा कभी ना क्रिएटिविटी में कंपैरिजन कीजिएगा, राहत फतेह अली खान वर्सेस चाहत फतेह अली खान क्रिएटिविटी में, तो आपकी सोसाइटी की क्रिएटिविटी की डेफिनेशन है जुगाड़, तकरीब का जुगाड़, दाल लगाना। सही बात है आपकी Absolutely. यानी कि कोई भी मुख्तलिफ है ना, आउट ऑफ द बॉक्स है, हम बजाय उसको समझने के हम उसे कंफर्म करने पे मजबूर कर डालते हैं उसको। सर ये तो बड़ा चिंपैंजी के साथ तजर्बा किया कि आप साइकोलॉजी में पढ़ती हैं कि एक चिंपैंजीज को वो डिफरेंट ट्रेन करते हैं, एंड व्हेन दे सेंड हिम बैक टू द केज, सारे चिंपैंजी से मिलकर कूटते हैं सर। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है भला? ये कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट है सर। या तो हम चाहते हैं कि बाकी लोग बजाय कि हम किसी से कुछ सीखें, तो इसमें जो भी सर वो बेदारी या कोई भी मुख्तलिफ सोच या कोई भी शऊर या कोई मूवी देखनी चाहिए, मूवी देखनी चाहिए। मैं एक आपको रिकमेंड करूंगा। Absolutely. तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे भाई दुनिया सीख रही है मॉडर्न डॉक्यूमेंट्री से, किताबों से, इल्म से, टॉक से। एब्सोल्युटली सर, हमारी सबसे बड़ी इल्म की मौत, मैं तो अक्सर कहता हूँ इल्म की इधर भी मौत है, इधर भी मौत है, दरमियान में फाउंडेशन। इधर भी यूनिवर्सिटी है, इधर भी यूनिवर्सिटी है, ते विच मैं हां। सही बात है। ये तो हज़ारा एकड़ दी यूनिवर्सिटी है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ऑनलाइन ही पढ़ाई जा रही है। दिस इज अ कनाल ओनली, वन कनाल पेस। एब्सोल्युटली दिस रूम, इसका कंटेंट प्रोड्यूस हुआ Absolutely, व्यूड उसका वो 27 करोड़ व्यूड है। इस कमरे का कंटेंट जो है सिर्फ। वाओ, वाह यार, आप वसाइल नहीं चाहिए, जज्बा चाहिए। जज्बा। और सर आप उम्मीद बेचते हैं, हाँ आप जी। उन जैसे नहीं है। आप देखिए डिलीजन नहीं बेचते, आप तकरीबकारी नहीं बेचते। यस, एंड यू गिव होप। और मैं तो आपके लिए, देखिए मेरी बात सुने, मैं किसी ये बच्ची से मेरी पहली दफा मुलाकात हुई है, तो सर हमेशा ईमानदारी से इंटरेक्ट करो। आप आसानियां पैदा करते हैं और वो मल्टीप्लाई होती है, एंड यू कांट मेक एनी एल्गोरिथम जो उसको कभी कैच बिल्कुल सही कर सके। अच्छा, मूवीज देखनी, मगर उससे पहले आपको रीडिंग करनी होगी। मैं रीडिंग का बहुत बड़ा एक प्रीचर हूं, क्योंकि जब रीडिंग करते हो तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ा एक तमीरी देन दिया है। यू मेक द मूवी इनसाइड योर ब्रेन फर्स्ट, उसके बाद आप उसको स्क्रीन पे देखते हैं। वंस यू हैव दैट पावर, और ये जो इमेजिनेशन की पावर है ना, जो आप किसी नॉवल को पढ़ते हुए, फिक्शन को पढ़ते हुए, अल्केमिस्ट पढ़ी किसी ने? अब आप देखो, मेरी बात सुनो, मैं सैंटियागो के साथ एक एक बात मुझे उसकी याद है।
और मैंने उसको सर जब भी मेरी दैट माई मोस्ट जब भी जिंदगी में कभी होता तो मैं आई लिसन इट अगेन एंड अगेन। जर्मी आयरन की बुक है वॉइस में रिकॉर्डेड है। तो जो आप अपनी इमेजिनेशन की पावर है ना, जो मूवीज भी होती है, जो स्क्रिप्ट भी होता है, वो भी किसी राइटर या डायरेक्टर की है, और जो आपने अपने ज़हन को काबिल करना, यू शुड बी दैट इंटेलेक्चुअली नीड होनी चाहिए एंड इंटेलेक्चुअली स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, और वंस यू क्रिएट दैट नोबडी कैन डिप्राइव यू ऑफ दैट। कोई भी नहीं। और आप मैंने रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी पढ़ी जब मुझे लिटरली बहुत मायूसी हुई, क्योंकि जो मेरे ज़हन में मूवी थी जो वो इट वाज मोर बियॉन्ड दैट एक्चुअली। तो ये चीज आपने करनी है, क्योंकि एट द एंड मीडिया टू सम एक्सटेंट सर, नॉट ऑलवेज, आपको इंटेलेक्चुअल रिगर से थोड़ा सा दूर करता है 100%। और आपने वो ट्रेंड ही गलत है। लो जी मेरी जान बेटे, आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया, रियली